नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं अरविंद यादव एपीएस क्लासेस कुड़वार से बायोलॉजी जोन। आज बात करेंगे काफ़ी अच्छे सवाल की क्लास 12 के पहले चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होगा उस चैप्टर में कुछ सवाल थे जो बच्चों के दिमाग में आते थे कि सवाल आखिरकार कैसे लगेगा। तो उस सवाल चैलेंजिंग सवाल भी है, ऐसा नहीं नॉर्मल है। जिनको तो समझ में आता उनके लिए नॉर्मल है, जिनको नहीं आता उनके लिए भाई हर एक चीज कठिन है। तो आइए बात को समझेंगे कि क्या बायोलॉजी में भी सवाल CUET का फॉर्म डालने वाले स्टूडेंट, नीट वाले और खासकर जो यूपी या बिहार का TGT PGT एग्जाम दे रहे हैं वहां पर उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। इसी बेस पर कई सारे सवाल आप लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, गेहूं के 240 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। तो सबसे पहले बात ये समझें, ऑप्शन चेक कर लें, 50, 160, 200 और 140। तो इसमें जो भैया एक ऑप्शन ही मिसप्रिंट है, एक ऑप्शन जहां पे 200 है इसको 300 होना चाहिए था, 300, ठीक है ना, 300। चलिए देखते हैं सवाल को, 300, ठीक है। तो इसमें देखिए गेहूं के 240 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अगर ये सवाल जिस भी भाई बहन को अगर आ रहा हो वो तुरंत जब तक यहाँ पे सवाल लगाया जाए बताया जाए तब तक वो कमेंट कर सकते हैं सही आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। आइए बात समझें। तो 240 दाना यानी कि 240 जायगोट बनाना है, ठीक है ना। पहले दो पार्ट नॉर्मल हम इसको बांट लें। इधर लिखते हैं मेल गैमीट, क्योंकि भाई जब जायगोट बनाना है तो मेल और फीमेल गैमीट को आपस में मिलाना ही पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट का नाम इन प्लांट केस में क्या होगा, पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट का नाम होगा एम्ब्रियो सैक का एग सेल, ठीक है ना, एग सेल। तो अब बात करते हैं, पूछा है मियासिस। तो कंप्लीट मियासिस में जो कंप्लीट मियासिस होता है, क्योंकि भाई मियासिस फर्स्ट और मियासिस सेकंड दोनों होता है तो इसलिए कंप्लीट मियासिस बोलेंगे। उसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं, हैप्लॉइड सेल बनती हैं। तो यानी कि 240 परागकण पॉलन ग्रेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना मियासिस कराना पड़ेगा। इसका मतलब एक कंप्लीट मियासिस में 4 बनता है तो 240 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 छंग 24, एक जीरो बच गया, अर्थात आप कितने मियासिस कराओगे, 60 मियासिस डिवीजन कराओगे तब कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे, 240, कितना मियासिस 60। ये आपको समझ आ गया मेल का। सेकेंड वन बात करते हैं फीमेल गैमीट में क्या होगा। भाई जो ध्यान हो मेगास्पोरोजेनेसिस जब आप लोग पढ़ रहे थे तो न्यूक्लियस सेल में मियोसिस डिवीजन होता था तो वहां पर 4 अगुणित कोशिकाएं बनती थी, 4 हैप्लॉइड सेल। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 4 अगुणित कोशिका बनी थी स्पोर टेट्राड के रूप में तो ऊपर जो चलेजा की तरफ होती थी ये नष्ट हो जाती थी और एक सेल सरवाइव करती थी जो कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड पे होती है। अर्थात फीमेल गैमीट बनाने के लिए एक बार मियासिस होगा, कंप्लीट मियासिस, 4 सेल तो बनेगी 1 2 3 4, लेकिन आगे चल करके भ्रूणकोश का जो एग होगा वो एक ही सेल डेवलप होगा। अर्थात एक मियासिस होगा तो इसका मतलब एक ही एग सेल बनेगी, एक ही एग सेल। इसका मतलब कितना बनाना है आपको एग, 240। इसका मतलब 240 क्या कराना पड़ेगा, मियोसिस डिवीजन 240 बार कराना पड़ेगा, तभी जाकर के 240 का फॉर्मेशन होगा। जब एक बार में एक बन रहा है तो 240 बनाएंगे तभी तो जाकर के 240 परागकण और 240 एग सेल मिलाएंगे जायगोट बनेगा, आगे दाने बनेंगे। भैया इतनी बातें तो कंफर्म होनी चाहिए और होगी भी।
तो यहाँ तक का मैटर, यानी 240 मियासिस कराओगे फीमेल गैमेट बनाने में और 60 मियासिस करा रहे हो क्या मेल गैमेट बनाने में पॉलन ग्रेन। तो 240 और प्लस 60 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 300, यानी कितने मियासिस कराओगे 240 दाने बनाने के लिए 300 कराओगे। आई होप ये वीडियो आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी बेस पर एक सवाल आपको देते हैं, चैलेंज टाइप का है ये क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में और रस्तोगी या रमेश गुप्ता की बुक में भी दिया गया है। आप इस सवाल का आंसर जरूर करेंगे। आइए हम सवाल आपको देते हैं, आप कमेंट में उसका आंसर जरूर बताएं अगर आपको बात की समझ आ गई, क्योंकि ये भाई क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये सवाल आपको मिल जाएगा। यहां पर लिखते हैं जौ के 100 दाने बनाने में, आप 100 दाने बनाने में कितने अर्धसूत्री विभाजन करोगे। पहला ऑप्शन आपके पास है 25, दूसरा ऑप्शन है 125 और तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है 50। तो चारों में से जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर आप टिक करेंगे और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे, क्योंकि ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हम सभी के लिए। तो अब बायोलॉजी में भी सवाल, ये बिल्कुल ध्यान में ना रखें कि बायोलॉजी में सवाल बिल्कुल सवाल है, छोटे मोटे अभी आने वाले समय में डीएनए पर बहुत सारे सवाल लगेंगे। तो आप कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।